सीएम योगी ने डेयरी प्लांट का उद्घाटन कर बोले, प्लांट लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गीड़ा में प्लांट लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के करीब 1 लाख पशुपालकों को भी अपना दूध बेचने के लिए नया मार्केट उपलब्ध होगा। VT रावत के पास ज्ञान डेयरी का प्लांट लगा है। इस प्लांट में दूध व दूध से बने अन्य प्रोडक्ट बनेंगे। सीएम योगी ने कहा कि गीड़ा में दूध का प्लांट लगने से 1 लाख परिवारों को अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह निवेश ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार और नौकरी लेकर आया है, साथ ही विकास की एक नई बहार भी लेकर आया है। सरकार व्यवसाय की सुगमता और सुरक्षा दे रही है, उद्योग लगाने के लिए इंसेंटिव भी दे रही है। इजराइल से लौट रहे छात्र ने सुनाई दास्तां। दोस्त ने फोन कर बोला, अरे सो रहे हो, जल्दी बंकर में भागो। सिविल इंजीनियर अशोक अग्रहरी के 2 बेटों में बड़े हर्ष अग्रहरी 4 अक्टूबर 2021 को इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में मास्टर इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग से बिगड़े हालात की वजह से उन्हें लौटना पड़ा है। 7 अक्टूबर की सुबह करीब 7:30 बजे इजराइल के समयानुसार मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, सो रहे हो, जल्दी उठो और बंकर में भाग जाओ, आतंकियों ने हमला कर दिया है, वे मिसाइल दाग रहे हैं। इतना सुनने के बाद मेरी नींद उड़ गई। मैं कुछ देर तक परेशान रहा, सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गया। रविवार की शाम 4 बजे इजराइल से घर लौटे हर्ष अग्रहरी ने इजराइल के ये हालात बताए। वह मोहद्दीपुर के रहने वाले हैं। हर्ष अग्रहरी ने बताया कि इसके साथ कब क्या हो जाएगा, यह सोचकर मैं ही नहीं, मेरे साथ हॉस्टल में पढ़ने वाले कई भारतीयों समेत विभिन्न देशों के करीब 200 छात्र सहमे रहे। सबको लगा कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे हालत बिगड़ते गए तो भारत लौटने की चिंता सताने लगी। किसी तरह आज लौट सका हूँ। पूर्व सीएम के आगमन के संबंध में रविवार की शाम से गांव के चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा लगा दिया गया था। देर शाम तक आईजी जे रविंद्र गौड़ ने रुद्रपुर कोतवाली में पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम का खाका तैयार किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव सोमवार को गोरखपुर से होते हुए देवरिया जा रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर एयरपोर्ट से पहले एम्स थाने के पास अखिलेश यादव के समर्थकों का काफिला पुलिस ने रोक दिया। कुछ देर तक समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई। उसके बाद कुछ समर्थक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस शांति व्यवस्था बनाने में जुटी रही। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सिर्फ 10 वाहनों को साथ जाने दिया। इसके बाद भी समर्थक प्रदर्शन करते रहे। 5 मिनट बाद सभी को जाने की इजाज़त दी। देवरिया सामूहिक हत्याकांड के पीड़ितों से मिले पूर्व सीएम अखिलेश, बोले दोनों पक्षों को मिले न्याय। देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे जमीन के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पति पत्नी और उनकी 3 संतानों को गोली मारकर और धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी थी, जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव सोमवार को देवरिया पहुंचे। वह फतेहपुर गांव में हुए सामूहिक हत्याकांड में पहले सत्यप्रकाश दुबे के घर गए। वहां उन्होंने पहले नरसंहार में मारे गए दुबे परिवार के 5 मृतकों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह घर के अंदर पहुंचे और वहां बिखरे सामान आदि को देखकर वह हैरान रह गए। इसके बाद अखिलेश यादव अभयपुर टोला स्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव के घर पहुंचे। वहां मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रेम की पत्नी शीला और 2 बेटियां मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने उन्हें ढाढ़स बधाया। धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम। गोरखपुर के पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से सोमवार रात अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला।
रात करीब 8:30 बजे तेज हवा चलने से धूप भरी आंधी शुरू हो गई। कुछ देर बाद ही शहर के कई इलाकों में तेज बारिश भी शुरू हो गई। दिन में तीखी धूप से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान दिखे। दोपहर में बादल छाया लेकिन उमस बेचैन करती रही। मंगलवार को मौसम साफ रहने के साथ 1-2 स्थान पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान संजय सिंह ने बताया कि पूर्वी देशांतर के आसपास मध्य क्षोभ मंडल में हवा का घुमाव तेजी से होने के चलते मौसम का मिजाज बदला है। मंगलवार को भी इसका असर देखने को मिलेगा।